आमीन। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 13 पद में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और इसी के साथ हम 23 पद को हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज के संदेश का शीर्षक है, पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू में सामर्थ। यीशु के लहू में सामर्थ है। आज हम यीशु के लहू में जो शक्ति है, यीशु के लहू में जो सामर्थ है, हम उसके विषय में शिक्षा प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के लोग मिस्र देश में 430 साल की गुलामी में थे। 430 साल तक वहाँ पर उन्होंने मजदूरी किया, बेगारी में काम किया, और मिस्री लोग उनके ऊपर कई प्रकार की यातनाएं डाले। और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना और इस पृथ्वी पर उतर आया। और परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा और हारून को बुलाया और उनको फिरौन के पास भेजा, और फिरौन से मूसा और हारून ने कहा, मेरी प्रजा इस्राएल के लोगों को जाने दे कि वो 3 दिन की दूरी पर जाकर मेरी उपासना करें। परंतु मिस्र देश का जो राजा फिरौन था, उसका हृदय कठोर हो गया था और उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, कौन है यहोवा, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। मिस्र के लोग ईश्वर की उपासना नहीं करते थे, वो लोग राजा की उपासना करते थे, और वो लोग जो है प्रकृति की उपासना करते थे। और उन्होंने जीवते परमेश्वर को चुनौती दिया, कौन है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पर विपत्ति को लाया, न्याय को लाया, दंड को लाया। वहाँ पर 10 प्रकार का न्याय या 10 प्रकार का विपत्ति या दंड परमेश्वर ने डाला। और 10वां विपत्ति था पहिलौठों की मृत्यु का। परमेश्वर ने कहा कि मिस्र देश के राजा से लेकर प्रजा तक सबके घरों में, यहाँ तक कि पशुओं में भी हर एक पहिलौठों की मृत्यु हो जाएगी। और इस मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को एक सुझाव दिया, एक उपाय बताया कि जितने इस्राएली लोग हैं वे अपने अपने घरों में रहे और अब शाम के समय में एक मेमने को बलि करें और उसके लहू को चौखट के 3 अलंगों पर लगाए और घर के भीतर उस मेमने के मांस को भूंज कर कड़वे साग पात के साथ में खाए। जिन घरों के चौखट पर मेमने का लहू लगा रहेगा, उन घरों पर मृत्यु के दूत को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं होगा। जब परमेश्वर का दूत वहां से गुजरेगा तो उस लहू के चिन्ह को देखकर उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इन घरों को पहिलौठों के बदले में एक मेमने को बलि किया जा चुका है, और इसलिए इस घर के पहिलौठों पर किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने वहाँ पर 3 काम किए। पहला काम कि उन्होंने अपने अपने घरों में एक एक मेमने को बलिदान किया। दूसरा काम, वो लोग मेमने के लहू को चौखट के 3 अलंगों पर लगाए। और तीसरा काम, उन्होंने मेमने के मांस को भूंजकर कड़वे साग पात के साथ में खाए। उन्होंने आत्मसात किया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान किया, परमेश्वर ने उनके लिए लहू को चिन्ह ठहराया। इस संसार में परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दिया कि मिस्र देश के छुटकारे के समय फसह की रात परमेश्वर ने कैसे तुम्हारी रक्षा किया और तुम्हें आज़ाद किया। इस बात के स्मरण में प्रतिवर्ष उनको फसह का त्यौहार मनाना था। और फसह के त्यौहार के समय में वो लोग मेमने को बलि करते थे
लहू को चौखटों पर लगाते थे और उसके मेमने की मांस को भूंजकर वो लोग खाते थे। नए नियम में जब हम आते, परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए, पशुओं का नहीं परंतु अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का मेमना है, हमारे लिए बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का हाथ चौखट क्रूस के दोनों साइड और उसका पैर नीचे के क्रूस लकड़ी पर किले से जड़ दिया गया था। मानव चौखट का तीनों अलंग है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया, उसका लहू बहाया गया ताकि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा से हम मृत्यु के दंड से बच जाए। जिन घरों पर मेमने को बलि किया गया था, उन घर के पहिलौठों पर कोई विपत्ति नहीं आया। परमेश्वर ने हम सब के बदले में प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु का लहू बहा दिया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है। अब मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने हृदय रूपी चौखटों पर लगाएं, अपने हृदय के पटियाओं पर लगाएं और अपने आप को यीशु मसीह के लहू से हम ढांप लें और आने वाले दंड से, आने वाले न्याय से अपने आप को बचा लें। तीसरा काम जो उनको करना था, मेमने के मांस को भूंज कर खाना था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। हमें इसको आत्मसात करना है। यदि आप मसीह विश्वासी हैं तो आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से ग्रहण करना है, इसको आत्मसात करना है। ये आपकी आत्मा को भोजन देगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके जीवन में तंदुरुस्ती को लेकर के आएगा। जो लोग विश्वास नहीं किए, जो लोग मेमने के बलिदान पर विश्वास नहीं किए, जिन घरों पर मेमने का लहू नहीं लगा हुआ था, उन घरों पर मृत्यु आया, उन घरों पर मृत्यु आया, उन घरों के पहिलौठों का नाश हो गया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को लहू में नहीं डुबाते हैं, जो लोग यीशु मसीह के लहू को अपने हृदय पर नहीं लगाते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को आत्मसात नहीं करते, उनके जीवन में दंड आएगा, अनंत काल का दंड आएगा, अनंत मृत्यु आएगी। उनके जीवन में परमेश्वर से अलगाव आएगा। और इसलिए हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नया नियम के विश्वासियों को प्रतिदिन अपने जीवन में ये 3 काम हमको करना है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है। हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांप लेना है, अपने परिवार को ढांप लेना है, अपने बच्चों को ढांप लेना है और अपने सारे घर के धन संपत्ति को, अपने सारे चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांप लेना है। और तीसरा काम मुझे और आपको प्रतिदिन करना है कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन आत्मसात करना है, दिन और रात उस पर मनन करते रहना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया है, विश्वास के साथ उसको ग्रहण करें, विश्वास के साथ उसके लहू से अपने आप को धो लें और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। यह अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने हृदय में लगाएं और उसके वचन को आत्मसात करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, इसके अंतर्गत 7 बातों को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू का हमारे जीवन में क्या महत्व है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। पहली बात, यीशु के लहू में परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने की सामर्थ्य है। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और एक पापी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। स्वर्ग घोषणा करता है,
सबने पाप किया है और पाप का दंड मृत्यु है। स्वर्ग का न्याय मांग करता है, मनुष्य पापी है और एक पापी को मृत्यु दंड दिया जाए। और हम रोमियो 6:23 में पूरा पढ़ते हैं पद को, तो लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया, पूरे ब्रह्मांड के मानव जाति से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे मानव जाति के पाप के बदले में उसको मृत्यु दंड दिया, उसको बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धोया जा सके, हमारा पाप ढांपा जा सके, हमारा पाप मिटाया जा सके और हमारा पाप दूर किया जा सके और स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट किया जा सके। स्वर्ग का न्याय को संतुष्ट करना था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर है, जो सनातन आत्मा है, उसको मानव का देह धारण करना पड़ा। मानव का देह धारण करके इस संसार में मनुष्य बन करके आना पड़ा और मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए उसको अपना लहू को बहाना पड़ा। लेव व्यवस्था 17 अध्याय, लेव व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय 11 पद, लेव व्यवस्था 17 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लेव व्यवस्था 17 का 11 कहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है। यदि एक मनुष्य का लहू बहा दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर का प्राण लहू में रहता है और मनुष्य पापी है और एक पापी मनुष्य के पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु दंड से ही हो सकता है, केवल लहू बहाने से ही हो सकता है। अब बाइबल कहती है कि पाप का प्रायश्चित केवल लहू से हो सकता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया, सारा दंड अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए वो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है और इसलिए खून बहाना जरूरी था, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसको 39 कोड़े मारे गए थे, उसके शरीर के सारे अंगों से लहू बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से जख्मी किया गया था, उसके हाथ और पैरों में कीड़े ठोक दिए गए थे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु लहू बहने के द्वारा से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपना लहू बहा दिया। जो और 2 डाकू थे उनको क्रूस पर चढ़ाए गए थे, परंतु उनको कोड़े नहीं मारे गए थे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर तोड़ा गया था, उसको जख्मी किया गया था, उसके हाथ और पैर में कीड़े ठोके गए थे ताकि वो सारे मानव जाति के लिए पूरा अपना प्रायश्चित कर सके। पुराने नियम में पापों के प्रायश्चित के लिए उनको पाप बलि चढ़ाना पड़ता था, उन्हें जानवरों को बलिदान करना पड़ता था। यदि पाप हो गया है तो पाप बलि चढ़ाओ। उनको प्रतिवर्ष मंदिर में प्रायश्चित के दिन पाप बलि करना पड़ता था। जो महायाजक होता था पहले उसको अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक मेमने को बलिदान करना पड़ता था और उसके बाद वो पूरे मंडली के लिए बलिदान करता था और उसके लहू को लेकर महापवित्र स्थान में साल में एक बार प्रवेश करता था। साल में एक बार ही प्रवेश करता था। परमेश्वर की वेदी के पास साधारण मनुष्य को आने की अनुमति नहीं था, क्योंकि मनुष्य पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर के जीवन से रहित है और इसलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास डायरेक्ट नहीं आ सकता था। केवल महायाजक मेमने का लहू को लेकर साल में एक बार प्रवेश करता था और इसीलिए इब्रानियों 10 के 4 पद में लिखा है, यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बाइबल कहती है ये अनोखी बात है,
ये असंभव है कि हमारे पापों का प्रायश्चित जानवरों के लहू के द्वारा से हो सके, या जानवरों का लहू हमारे पापों को दूर कर सके। और पुराने नियम में जो पाप बलि चढ़ाया करते थे, जानवरों का लहू पाप को मिटाता नहीं था, पाप से शुद्ध नहीं करता था, केवल न्याय को टाल देता था, केवल न्याय को टाल देता था। ठीक है, 1 साल के लिए तुम्हारे पाप को मैं दंड नहीं दूंगा, फिर उनको अगले साल फिर दोबारा आना पड़ता था और फिर से बलिदान चढ़ाना पड़ता था, फिर से न्याय टल जाता था। और ऐसा करते करते पुराने नियम के लोग जो है उस दंड से बचे रहे, परंतु उनका पाप मिटाया नहीं गया, वो लोग निर्दोष घोषित नहीं किए गए, उनका अपराध क्षमा नहीं किया गया। इब्रानियों 9 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, वो सनातन आत्मा से अपने ही लहू को लेकर वो महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और हम सब के लिए हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए छुटकारा प्राप्त कर लिया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सारे मानव जाति के लिए था, हमेशा हमेशा के लिए था। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा से सारे मानव जाति का छुटकारा प्राप्त कर लिया। अब जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, और जो लोग यीशु को अपना जीवन सौंप देते हैं, जो उसको ग्रहण करते हैं, जो उसको आत्मसात कर लेते हैं, प्रभु उनको अनंत काल का छुटकारा प्रदान करता है। उनके पाप क्षमा किया जाता है, उनका पाप दूर कर दिया जाता है और उनको आत्मा में धर्मी ठहरा दिया जाता है। वो परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करते हैं और अब वो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। अब उनको परमेश्वर के साथ संगति करने का, परमेश्वर के संतान होने का उनको अधिकार मिल जाता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। तो पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है। पतरस कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, तुम्हारे निकम्मे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या जानवरों के लहू के द्वारा से नहीं हुआ है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है। हमारा पापों से छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से होता है। यदि अपने पापों को हम मान लेते हैं, यदि हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं पाप के अधीन पैदा हुआ, पाप में पला बढ़ा, और मैं विश्वास के साथ मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, यीशु मसीह मेरे बदले में मेरे दंड को अपने ऊपर लिया, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और यदि हम उसको अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, हम उसको जीवन की रोटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा अनंत काल के लिए छुटकारा प्राप्त होता है। अनंत काल के लिए हमारा छुटकारा प्राप्त हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट कर दिया, स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हो गया। स्वर्ग का कानून देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए के पापों के लिए प्रायश्चित किया है, सारे मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया है। अब किसी और मनुष्य को पाप में मरने की जरूरत नहीं है, किसी और के ऊपर अब ये दंड नहीं डाला जा सकता है। स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हो गया। और जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, तो स्वर्ग घोषणा करता है इनके पाप क्षमा किया गया है। अब ये परमेश्वर के संतान है और अब इन्हें अनंत जीवन का ये अधिकारी है। अब इनके ऊपर किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है।
दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 पद में पौलुस घोषणा करता है, अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, जो मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब वो नई सृष्टि बन गए। जो मसीह में है वो नई सृष्टि बन गए, उनकी आत्मा नया कर दिया गया है, उनको धर्मी ठहरा दिया गया है, परमेश्वर की महिमा उसको लौटा दिया गया है, परमेश्वर का जीवन उसको प्राप्त हो गया है। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट करने की शक्ति रखता है। जब हमसे पाप हो जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यदि हमसे पाप हो जाए, तो सुलेमान कहता है धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी वो उठकर खड़ा होगा और चलेगा। तुरंत अपने पापों से पश्चाताप करें, अपना जीवन प्रभु को सौंपें और फिर से प्रभु के साथ चलना आरंभ करें। वहीं पर पड़े हुए नहीं रहना है। शैतान ये कोशिश करता है कि एक पापी अपने पापों से मन न फिराए। शैतान कोशिश करता है कि एक मसीह विश्वासी को फिर से पाप में गिर जाए और वो पाप में पड़े हुए अपना जीवन बर्बाद कर दे। परंतु हमको इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है और यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू परमेश्वर के न्याय को, स्वर्ग के न्याय को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने की सामर्थ्य है। जब अदन की बगीचा में परमेश्वर ने आदम हवा को रखा और आदम हवा से कहा, तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। आदम और हवा को शैतान ने बहका दिया। आदम हवा शैतान के झूठ पर विश्वास किया। एक प्रकार से आदम हवा ने शैतान को अपना पिता मान लिया, अपना स्वामी मान लिया, अपना परमेश्वर मान लिया। एक प्रकार से आदम और हवा ने शैतान को इस पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। आदम और हवा परमेश्वर से दूर चले गए। आदम हवा पाप में गिर गए, उनके ऊपर मृत्यु आ गया, उनके जीवन में गरीबी आ गया, उनके जीवन में बीमारी आ गया, उनके जीवन में श्राप आ गया। आदम हवा को अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। आदम हवा परमेश्वर की संगति से दूर चले गए। परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने कृपा किया और आदम और हवा के बदले में एक मेमने को परमेश्वर ने बलि किया। अदन की बगीचा में एक मेमने को बलि किया, उसका लहू बहाया, उसका प्राण ले लिया और उसके चमड़े को लेकर आदम हवा को पहना दिया। परमेश्वर ने आदम हवा को जिंदा रखने के लिए एक मेमने को बलि किया। परमेश्वर ने आदम हवा को मृत्यु दंड नहीं दिया। वो लोग 900 साल के बाद मरे, परंतु उनके बदले में एक मेमने को बलिदान करना पड़ा। फसह की रात मेमने को बलिदान करना था, मेमने के लहू को चौखट के अलंगों पर लगाना था, मेमने के मांस को भूंज करके खाना था, ताकि न्याय को टाला जा सके, न्याय को टाला जा सके। जब परमेश्वर की ओर से जो दूत पूरे देश में गुजर रहा था, जब उन्होंने मेमने के लहू को चौखट पर देखा तो उन्होंने समझ गया कि इस परिवार ने परमेश्वर के साथ मेल कर लिया है, परमेश्वर के साथ शांति स्थापित कर लिया है। इस परिवार ने स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट कर दिया है और इसलिए अब इस परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का दंड नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से इस परिवार को सुरक्षा प्रदान किया गया है। जब हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा दिया है। अब हमको विश्वास के साथ यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करना है। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने दिल पर लगाना है, अपने फेफड़े पर लगाना है, अपने किडनी पर लगाना है, अपने शरीर के सारे अंगों पर यीशु मसीह के लहू को लगाना है। कैसे लगाना है? बोलने के द्वारा से, बोलने के द्वारा से। चमत्कार बोलने के द्वारा से होता है। हम बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे चारों तरफ यीशु के लहू का बाड़ा लगा दे, प्रभु अपने लहू से मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरे शरीर को ढांप ले, प्रभु अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दे।
प्रभु अपने लहू से मेरे मुंह को शुद्ध कर दे, मेरी आंखों को शुद्ध कर दे, मेरे हाथों को शुद्ध कर दे। और यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है छुटकारा। यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है सुरक्षा। यीशु के लहू का मतलब होता है परमेश्वर के साथ इनका मेल हो गया है, परमेश्वर की के द्वारा से इनको सुरक्षा प्रदान किया गया है। जिन लोगों ने विश्वास के साथ मसीह के लहू को अपने जीवन रूपी चौखट पर लगाया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो 3:23 को जानते हैं, रोमियो 6:23 को भी जानते हैं, 6:23 को जानते हैं, लेकिन आज रोमियो 3:25 पर हमको थोड़ी देर मनन करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर ने पुराने नियम में अनुग्रह किया, सहनशीलता दिखाया, मनुष्यों के पापों के बदले में जानवरों को बलिदान किया गया, परंतु उनको बार बार ये बलिदान चढ़ाना पड़ता था। नया नियम में परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए अपने इकलौता पुत्र को बलिदान किया। प्रभु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो सारे मानव जाति के लिए लहू बहाया है। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। आज से 2024 साल पहले प्रभु मसीह इस्राएल की धरती पर जन्म लिया, मानव का देह धारण किया, कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया गया। अब प्रभु मसीह का लहू जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह का लहू भी जीवित है। यीशु मसीह का जो बलिदान था वो शरीर के साथ ही साथ वो आत्मिक क्षेत्र में भी बहुत महत्व रखता है। प्रभु मसीह शरीर के लहू को लेकर के नहीं, सनातन आत्मा के लहू को लेकर चढ़ाया है, वेदी पर छिड़क दिया है, और यीशु का लहू बोलता है। यीशु मसीह का लहू बोलता है। क्या बोलता है यीशु मसीह का लहू? इनके पाप क्षमा किया गया है, इनके पाप को माफ कर दिया गया है, इन्हें शुद्ध किया गया है। यीशु का लहू बोलता है कि इन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। यीशु के लहू को देखकर शैतान समझ जाता है ये परिवार को परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया है, इस परिवार के घर में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की अनुमति हमें नहीं है। ये हमको विश्वास करना है। यीशु का लहू कैसे काम करता है, प्रभु मसीह का लहू हमारे जीवन में कैसे सक्रिय होगा? तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने मसीह के लहू को एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया है जो विश्वास से कार्यकारी होता है। आपको विश्वास करना है। आपको कुछ भी प्रार्थना करने नहीं आता है तो केवल 2 लाइन की प्रार्थना आपको करना है, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। आप ये बोलिए, जीवन के हर परिस्थितियों में बोलिए, आपका विजय, आपके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे, शैतान की शक्तियां छीन हो जाएगी, और पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत आपके चारों तरफ मंडराने लगेंगे। यीशु के लहू में सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो गया है। जब जीवन में आप सोते हैं, रात में विश्राम करने के लिए जाते हैं, तो आप कहिए, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मुझे अपने लहू में ढांप ले, मेरे बिस्तर के चारों तरफ लहू की बाड़ा लगा। जब आप दिन में उठते हैं तो भी आपको यही प्रार्थना करना है, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे अपने लहू में ढांप ले और दिन भर मेरी सहायता अगुवाई कर। जहाँ भी आप काम करते हैं आप कहिए, प्रभु इस जगह को अपने वाचा के लहू में ढांप ले, इस जगह के चारों तरफ लहू की बाड़ा लगा, स्वर्गदूतों के पहरा बैठा, कोई भी अंधकार की शक्ति और कोई भी जहरीले कीड़े मकोड़े यहाँ प्रवेश करने ना पाए, और यीशु के लहू के द्वारा से आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। पहली बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट किया। दूसरी बात हमने देखा, यीशु मसीह के लहू परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है। जो पहले हम दूर थे, अब हम परमेश्वर के समीप आ गए, हमारे पाप मिटा दिया गया, हमारा पाप ढांप दिया गया, हमारा पाप दूर कर दिया गया है। अब स्वर्ग ने हमको घोषणा किया है, तुम्हारे अपराध क्षमा किया गया है, अब तुम धर्मी हो,
तुम्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। अब तुम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। अब तुम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू में पापों को धोने की शक्ति है। पहली बात, न्याय को संतुष्ट करने की शक्ति है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की शक्ति है। और तीसरी बात, यीशु के लहू में पापों को धोने की शक्ति है। चाहे आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अरगवानी रंग के हो, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो आपके पाप, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे पाप क्षमा हो गए, स्वर्ग ने हमको कबूल कर लिया है और हमको आशीष, हमारी महिमा, हमारा सम्मान लौटा दिया गया है। दाऊद भजन 32 में कहता है, धन्य है वे, आशीषित है वे जिनके पाप क्षमा किया गया है, जिनका अपराध मिटा दिया गया है, जिनके पाप दूर कर दिया गया है। आप आशीषित हो। आपने जो कुछ पाप के कारण से खोया है, यदि आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो आप सब कुछ उसको पा सकते हैं। उगाऊ पुत्र की कहानी में उगाऊ पुत्र ने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, पिता ने उसको ग्रहण किया, पिता का परिवार ने ग्रहण किया, पिता के पूरे कुटुंब ने उसको ग्रहण किया, उसका सम्मान लौटाया, उसको अधिकार दिया गया और उसको पुनः स्वीकार कर लिया गया। स्वर्ग हमको स्वीकार करता है। जब आप यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं और जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे, मुझको पवित्र कर दे। दाऊद ने परमेश्वर को बहुत प्यार किया। दाऊद परमेश्वर को बहुत प्यार किया, परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर की आज्ञा पालन करता था। दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया जब दाऊद पाप में पड़ गया। दाऊद पाप में पड़ गया। उसके जीवन में जब पाप हुआ, दाऊद की आत्मा उसको धिक्कारा, दाऊद की आत्मा ने उसको दोषी ठहराया। और दाऊद भजन 51 में कहता है, मेरा पाप मेरे सामने बना रहता है, मैं अपने पापों को जानता हूँ। और कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैं पाप के अधीन पैदा हुआ हूँ, मेरा आनंद चला गया है। और दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे वो आनंद लौटा दे, मुझे छुटकारे का आनंद लौटा दे, मुझे उदार आत्मा देकर मुझको संभाल। जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है, उसकी आनंद, उसकी शांति खत्म हो जाता है। उनके जीवन में पूरे समय न्याय का तलवार लटका रहता है, दंड का तलवार लटका रहता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों से, जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, तुम्हारा पाप तुमको लगेगा, तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारा पाप तुमको खा जाएगा, तुम्हारा पाप तुमको नाश कर देगा। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं अपने पापों को जानता हूँ, मैं माँ के गर्भ में पाप का दिन पैदा हुआ, परंतु परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है, मेरे पापों को क्षमा कर दे। अपने उदार आत्मा देकर, उद्धार का आत्मा देकर मुझको मेरा हर्ष लौटा दे, मुझे वो संगति का, वो छुटकारे का आनंद मुझको दे। यदि आपसे पाप हो जाए तो तुरंत अपने पापों से पश्चाताप करें, पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर पाप को क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा और आपको छुटकारे का आनंद देगा। संगति का, आप जब परमेश्वर के साथ आपकी संगति हो जाएगी, परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, परमेश्वर आपका सम्मान लौटा देगा और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। इफिसियों पहला अध्याय के 7 पद में लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा से छुटकारा मिला है। पाप गुलामी लाता है, पाप गुलामी लाता है, पाप प्रभुता करता है, पाप राज्य करता है। जब एक व्यक्ति पाप में पड़ जाता है तो शैतान राज करने लगता है। गरीबी, बीमारी, श्राप, मृत्यु उनके जीवन में आ जाता है। शैतान के लिए द्वार खुल जाता है, पाप राज करने लगता है और पाप उनके जीवन का आनंद, उनकी शांति, उनकी आशीष को छीन लेता है। पाप उनको धीरे धीरे वो उनके जीवन को नाश करता चला जाता है।
जकड़ के रख लेता है, बांध के रख लेता है। लेकिन जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है, पापों को अंगीकार करता है, और तब परमेश्वर उनको पाप के बंधन से आज़ाद कर देता है, पाप के गुलामी से उसको आज़ाद कर देता है। और वो एक पापी व्यक्ति का छुटकारा होता है केवल यीशु के लहू के द्वारा से। जब एक पापी व्यक्ति विश्वास करता है, मेरे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है, जब उसके लिए वो धन्यवाद देने लगता है, जब वो अपने पापों को अंगीकार करता है, उसको छोड़ देता है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देता है, प्रभु उनको आज़ाद कर देता है, उनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। मनुष्य का जीवन प्राण लहू में है, और इसलिए हमारे पापों का प्रायश्चित केवल लहू के द्वारा से हो सकता है, केवल लहू के द्वारा से हो सकता है। और वो लहू निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू निर्दोष और निष्कलंक था, वो परमेश्वर का मेमना था, हमारे पापों के लिए उसने लहू बहाया है। रोमियो 8:1 रोमियो के पत्री 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांप लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू को अपने हृदय पर लगा दिया है, उनके ऊपर अब कोई दंड नहीं दिया जा सकता है, उनके ऊपर कोई भी न्याय अब नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जीवन की व्यवस्था ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया है। आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे पाप के बंधन से आज़ाद किया, मुझे मृत्यु से आज़ाद किया, मुझको बीमारी से आज़ाद किया, मुझको गरीबी से आज़ाद किया, मुझे श्राप से आज़ाद किया, मुझको अपना जीवन मुझको दिया, मुझको धार्मिकता दिया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे भरपूरी का जीवन मुझको दिया, मुझको इब्राहिम की आशीष का वारिस बनाया। आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु के लहू में, यीशु का लहू स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट कर दिया। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पूरी तरह से पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम परमेश्वर के साथ फिर से संगति कर सकते हैं। जो संगति आदम और हवा अदन की बगीचा में करते थे, हम वही संगति हम पुनः प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा को खो दिया, परमेश्वर के जीवन को खो दिया, परमेश्वर के संगति से दूर चला गया। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम पुनः उसके संगति में हम आ सकते हैं। आदम को अदन के बगीचा में अब रहने का अधिकार नहीं था। जीवन के पेड़ के चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया गया। आदम हवा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया, स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया गया था। इब्रानियों 10:19, इब्रानियों 10 और उसके 19 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु मसीह के लहू के कारण से परमेश्वर के महापवित्र स्थान में आने का हियाव हो गया है। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने मेमने को बलिदान किया, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, साल में एक बार फसह का त्यौहार मनाया जाए, पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। महायाजक पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाता था और उसके बाद मंडली के लिए बलिदान चढ़ाता था, और उसके लहू को लेकर साल में एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। उसके वस्त्र के छोर पर घंटियां बंधा रहता था, उसके चलने से घंटी की आवाज़ होता था, उसके पैरों पर एक लंबा रस्सी बंधा रहता था। यदि वो गलत तरीके से महापवित्र स्थान में प्रवेश किया तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, तो रस्सी के सहारे से उसको खींचना पड़ता था। और नया नियम में
प्रभु यीशु मसीह ने अपना सनातन आत्मा को लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल के लिए छुटकारा प्राप्त कर लिया है। और अब यीशु मसीह के लहू को जबकि हमने अपने हृदय के चौखट पर लगा लिया है, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है, तो अब हम सबको परमेश्वर के सिंहासन के पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास, उनके पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में आने का हियाव हो गया है। आप पूरे समय परमेश्वर के समीपता में आ सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आता हूँ। तो क्या मैं सचमुच परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाता हूँ? हाँ, आत्मा में मैं सचमुच परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समीप रहता हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप स्तुति गान करते हैं, जब आप धन्यवाद करते हैं, आपके मन में शांति आ जाता है, आपके चारों तरफ परमेश्वर को उपस्थिति आ जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है। आत्मिक क्षेत्र में हम सचमुच परमेश्वर के सिंहासन के पास में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम परमेश्वर के साथ पूरे समय महापवित्र स्थान में आकर हम परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकते हैं। कुलुसियों पहला अध्याय 19 से 22 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर पिता ने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर पिता ने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ सारे मानव जाति का मेल मिलाप कर दिया है। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर से आदम दूर चला गया, अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया गया और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया और सारे मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पुनः अपने संगति में ले लिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे अपना प्रभु ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया गया। पहले हम लोग परदेशी थे, पहले हम लोग निकाले हुए थे, पहले हम परमेश्वर के बैरी थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम ग्रहण किए गए, स्वीकार किए गए, आशीषित किए गए, सम्मानित किए गए और परमेश्वर आप हमारे पिता हैं और हम उसके संतान हैं और इस संसार में हम परमेश्वर के चुने हुए उसके सेवक और उसकी सेविका हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के साथ संगति करने की सामर्थ्य प्रदान करता है और इसलिए जब प्रार्थना में आते हैं तो सबसे पहले अपने लिए पाप बलि चढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पहले शुद्ध करें। दूसरा, होम बलि चढ़ाएं, प्रभु को अपना जीवन सौंप दें। जैसा रोमियो 12 अध्याय के पहला पद में लिखा है, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहले अपने आप को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर लो। दूसरा, अपने जीवन को अर्पण कर दो और परमेश्वर को अपने जीवन में स्वागत करो, उसके वचन को ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के लहू, पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू में चंगाई की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में चंगाई की सामर्थ्य है, पावर है, शक्ति है। आप यीशु मसीह के लहू में चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। यशायाह 53 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 5वां पद में तो लिखा है कि वो हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए उसने कोड़े के मार खाए ताकि उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोगी बना। यीशु मसीह को बीमारी कैसे लगा? क्या वो बीमार था? क्या सर्दी खांसी बुखार था? प्रभु यीशु मसीह को कोई बीमारी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह रोगी बन गया। कैसे रोगी हुआ? उसको हाथ पैरों पर कीले ठोक दिए गए थे, कांटों का मुकुट पहना दिया गया था, 39 कोड़े मारे गए थे, प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ दिया गया था, वो घायल किया गया था, वो कुचला गया था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का देह, शरीर जो है घाव बन गया, घाव से भर गया था, वो रोगी बन गया। हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए उसने चुपचाप कोड़े के मार खा लिए ताकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए रोगी बना, रोग से उसकी जान पहचान थी, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह दुर्बल बन गया, कमजोर बन गया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा से मैं चंगा हो जाऊं।
तो आप चंगे हो जाएंगे। आपको प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद यीशु, तो मेरे लिए रोगी बना, मेरे लिए तू निर्बल बन गया, मेरे लिए तू घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए तूने कोड़े की मार खाए। धन्यवाद यीशु, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने के द्वारा से अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बरसात लग गया है, अब वायरल फीवर चालू होगा, सर्दी खांसी बुखार होगी, लोगों को पानी में भीगेंगे बीमार होंगे, नया पानी पिएंगे बीमार होंगे। लेकिन आप अपने विश्वास और अपने अंगीकार के द्वारा से हर मौसम में तंदुरुस्त रहते हुए चंगाई में चल सकते हैं और अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में चंगाई की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाया गया ताकि हम लोग जीवन पाएं और आत्मा में, प्राण में, शरीर में बहुतायत का जीवन प्राप्त करें, बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। छठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से सुरक्षा प्रदान किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से सुरक्षा प्रदान किया गया है। आपको जब डर लगता है, किसी भी चीज से डर लगता है, तो कहिए यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। आपको कहना है, पिता मेरे चारों तरफ यीशु के लहू की बाड़ा लगा दे, मेरे चारों तरफ लहू का बाड़ा लगा दे। प्रभु मुझको अपने लहू में ढांप ले, प्रभु अपने लहू के द्वारा से मुझे सुरक्षा प्रदान कर। जब आप लहू से ढंपे रहेंगे, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्बलता, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगा। यीशु के लहू में सुरक्षा प्रदान किया गया है। हमने देखा निर्गमन 12 अध्याय की 13 पद में, जिन घरों के दरवाजे पर मेमने का लहू लगा हुआ था, उन घरों पर मृत्यु के दूत को प्रवेश करने का, वहां पर न्याय डालने का, दंड लाने का, विपत्ति डालने का अधिकार नहीं था। उनके लिए एक चिन्ह ठहरा दिया गया था। यीशु का लहू एक चिन्ह है, एक साइन बोर्ड है। ये परिवार सुरक्षा प्रदान किया गया है, इन्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि मेरा परिवार परमेश्वर का साइन बोर्ड है, मुझे सुरक्षा प्रदान किया गया है। और इस संसार में परमेश्वर ने मुझे अपना जीवन प्रदान किया है। जैसे हमारी चर्च के सामने साइन बोर्ड है, वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च, उसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका परिवार परमेश्वर का साइन बोर्ड है। जब शैतान उसको देखता है तो समझ जाता है ये परिवार यीशु मसीह के लहू से ढपा हुआ है, इस परिवार को सुरक्षा प्रदान किया गया है और यहाँ पर किसी प्रकार की रोग, बीमारी को, गरीबी को, श्राप को नहीं डाला जा सकता है। और इस बात को स्मरण करते हुए भजन संहिता 91 अध्याय में दाऊद कहता है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा करूँगा, मैं उसके पैरों के नीचे में सुरक्षा प्राप्त करूँगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और घर है। आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा जीवन, मेरा परिवार आपका साइन बोर्ड है। तूने मुझे अपने लहू के द्वारा से ढांप लिया है, मुझे सुरक्षा प्रदान किया है और मृत्यु के दूत को किसी भी रीति से हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अंतिम बात आज के लिए, यीशु का लहू विश्वासियों को शत्रु पर विजय पाने में सहायता करता है। यीशु का लहू विश्वासियों को शत्रु पर विजय पाने में सहायता करता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, उसका 10 और 11 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यूहन्ना दर्शन देखता है और दर्शन में क्या देखता है? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार प्रकट होगा, परमेश्वर का छुटकारा प्रकट होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा, परमेश्वर का अधिकार प्रकट होगा, परमेश्वर का अधिकार प्रकट होगा। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया है।
शैतान का सिर कुचल दिया गया है, शैतान का अधिकार छीन लिया गया है। जब आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करेंगे, जब आप यीशु को लहू से अपने आप को ढांप लेंगे, तब परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन में प्रकट होगा। शैतान का काम है, शैतान की सेवकाई है दोष लगाना। शैतान का एक ही काम है दोष लगाना। और शैतान के इस युक्ति से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 11 पद में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस संसार में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं शैतान के शक्तियों के और उसके युक्तियों के ऊपर मेमने के लहू के द्वारा से और अपने गवाही के वचन के द्वारा से। यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों से मुझको शुद्ध कर दिया है। यीशु का लहू मुझे धर्मी ठहराया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मुझे सुरक्षा प्रदान किया गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं ग्रहण किया गया हूँ। अब मैं परमेश्वर का संतान हूँ। परमेश्वर मेरा पिता है। मैं आशीषित हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं भरपूर हूँ, अब मैं बलवान हूँ, अब मैं विजयी हूँ। आपको ये गवाही अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। जब आप ये आशीष जब आपने पाया है तो आपको गवाही देना है, परमेश्वर की आराधना करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो सामर्थ्य है उसको जानते हुए उसका अंगीकार करना है। शैतान दोष लगाता है, शैतान निंदा करता है और शैतान निराश कर देता है। शैतान लोगों को निराश कर देता है कि वो हतोत्साहित हो जाए, पीछे हट जाए, विश्वास में कमजोर हो जाए। परंतु हम 2 हथियार यहाँ पर हमने देखा है, मेमने का लहू और गवाही का वचन। शैतान ने कहा यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। 40 दिन का भूखा प्यासा व्यक्ति जो भी दोगे वो खा लेगा। यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आप गवाही के वचन से जयवंत होंगे, मेमने के लहू के द्वारा से विजयी होंगे। आज हमने 7 बातें देखा है। पहली बात, यीशु का लहू स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट करने की सामर्थ्य है। यीशु के लहू में स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट करने की शक्ति है। यदि आप कोई समस्या में पड़ जाते हैं और आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपको वकील लगाना पड़ेगा, वकील को अपना केस सौंपना पड़ेगा, दस्तखत करके देना पड़ेगा वकालतनामा में। हमारे पास एक वकील है। यदि आप किसी समस्या में पड़ गए हैं तो हमारे पास एक वकील है, एक अधिवक्ता है, यीशु मसीह। अपना सारा केस, अपना सारा प्रकरण केस प्रभु को दे दीजिए। आज तक उसने कोई भी केस नहीं हारा है और प्रभु यीशु मसीह आपको न्याय के दंड से बचा लेगा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट कर दिया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमको फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की सामर्थ्य रखता है। पाप के कारण से परमेश्वर के साथ संगति टूट गया, लेकिन यीशु मसीह का लहू उस संगति को फिर से जोड़ देता है, फिर से जोड़ देता है। हम फिर से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। यीशु मसीह के लहू हमारे पापों को धोने की शक्ति रखता है। एकदम तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग हो चाहे अगवानी रंग के हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, ऐसा जैसे आपने कभी पाप किया ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आए, प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा किया गया, जा तुम्हारे पाप माफ किया गया है। इसका मतलब तुम स्वर्ग में ग्रहण कर दिए गए हो, तुम्हारा आशीष लौटा दिया गया है, तुम्हारा सम्मान लौटा दिया गया है, अब तुम तंदुरुस्त हो। पापों की क्षमा के साथ स्वर्ग की सारी आशीषें हमें प्राप्त हो जाती है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम परमेश्वर के पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम पूरे समय आ सकते हैं। हम कभी भी आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। हमें किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप कहें, परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आता हूँ। और यीशु मसीह के लहू के में सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर के पास में आ सकते हैं
यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आप ईश्वरीय तंदुरुस्ती को प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। चंगाई की सामर्थ्य है। जीवन के हर परिस्थितियों में, हर मौसम में आप तंदुरुस्त रहकर परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना और उसकी महिमा कर सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षा प्रदान किए गए हैं, आप सुरक्षित हैं। यीशु के लहू के द्वारा से हमें सुरक्षा प्रदान किया गया है। कोई भी अंधकार की शक्ति को आपको छूने का अधिकार नहीं है। प्रभु ने हमको वो सामर्थ्य दिया कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, उनको कुचलोगे और शत्रु के किसी भी युक्ति से, सामर्थ्य से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हमें सुरक्षा प्रदान किया गया है। जो पुराण प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। आप सुरक्षा प्रदान किए गए हो। और अंतिम बात, आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा से विजय। हमने गीत गाया, रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, मतलब यीशु मसीह के लहू में विजय है, यीशु मसीह के लहू में जीवन है, यीशु मसीह के लहू में आनंद है, यीशु मसीह के लहू में शांति है और यीशु मसीह के लहू में भरपूरी है। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आप आशीषित हो। तो रोज इस गीत को गाए, रक्तम जयम रक्तम जयम। जब समुद्र के समान, महानद के समान जब विपत्ति आपको चारों तरफ से घेर ले, तो आप केवल यही गीत गाइए, रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। तब परमेश्वर की आत्मा समुद्र के समान आपके लिए जय का झंडा बन जाएगा, वो विजय का झंडा बन जाएगा और आपको परमेश्वर जो है अपनी सुरक्षा में ले लेगा। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम विजयी हैं। मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा से हम उस पर जयवंत हो सकते हैं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। इस समय हम मसीह के संग्रह से गीत नंबर 365 को हम गाएंगे और सामने आकर अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। यदि अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण नहीं किया है, यदि अभी तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा है, तो एक बार फिर से प्रभु मुझे और आपको निमंत्रण देता है कि आप यीशु मसीह के लहू के कारण से आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, आप स्वीकार किए जाएंगे और आशीषित किए जाएंगे, चंगे किए जाएंगे, भरपूर किए जाएंगे और विजयी किए जाएंगे। गीत नंबर 365। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, पर कर के आसरा लहू का, और सुनकर तेरा न्योता, मसीह मैं आता हूँ। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़ा हो जाएं और इस गीत को गाते हुए अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें और सामने आकर प्रभु को अपना जीवन सौंपें और अपना भेंट प्रभु को अर्पित करें। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, पर कर के आसरा लहू का, और सुन कर तेरा नेवत, मसीह मैं आता हूँ। जय
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने सारे मानव जाति से प्रेम किया, जबकि हम पिता परमेश्वर पाप के कारण से आपकी संगति से दूर थे, परदेशी थे, मन से बैरी थे, परंतु परमेश्वर आपने हम पर अनुग्रह किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू बहाया और सनातन आत्मा के द्वारा से महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमेशा के लिए अपने लहू के द्वारा से अनंत काल के लिए छुटकारा प्रदान किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, आप हमारे अपराधों को दूर करते हैं, छुटकारा प्रदान करते हैं, हमें शुद्धता और पवित्रता प्रदान करते हैं, धार्मिकता प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप हमको अपना पुत्र ग्रहण करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्ग हमको स्वीकार कर लेता है और हमारा स्वागत करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आप परमेश्वर पूरे समय आपके सिंहासन के पास, आपके वेदी के पास आने का अब हमको हियाव हो गया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से अब हमें सुरक्षा प्रदान किया गया है। शत्रु का कोई भी अंधकार की शक्ति अब हमको छू नहीं सकता, हमको हानि नहीं पहुंचा सकता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत काल के लिए परमेश्वर ने आशीष प्रदान किया है। परमेश्वर दया कर इस संसार में रहते हुए प्रभु हम विश्वास के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में कार्यकारी बनाने पाएँ, सक्रिय करने पाएँ, एक्टिवेट करने पाएँ और यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम उद्धार का आनंद, उद्धार की शांति और भरपूरी को और छुटकारे को प्राप्त करके परमेश्वर आनंद के साथ तेरा धन्यवाद और जय जयकार करने पाएँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार से इस्राएलियों के लिए मेमने का लहू मृत्यु के दूत के लिए साइन बोर्ड था, परमेश्वर धन्यवाद करते यीशु मसीह के लहू हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो साइन बोर्ड है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारा परिवार आज आपका साइन बोर्ड है परमेश्वर, और शैतान इस बात को जानता है, इस बात को देखता है और उन्हें किसी प्रकार की हानि करने का अब उनको अधिकार नहीं है। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आपने हमको विजयी किया, यीशु मसीह के लहू में आपने हमको ढांप लिया है, आप हमारा शरण स्थान और गढ़ है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं यीशु मसीह, आप हमारे फसा का मेमना है और आपका लहू हमें स्वर्ग से पुकारता है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, तुम धर्मी ठहराए गए हो, तुम चंगे किए गए हो, तुम आशीषित किए गए हो, तुम्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है, अब तुम विजयी हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु का लहू डिक्लेयर करता है अब तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम परमेश्वर के संपत्ति हो और तुम आशीषित हो। पवित्र आत्मा हमारी साथ अगुवाई कीजिए ताकि यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांपे रहें और यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु की महिमा करने पाएँ। पिता तेरे स्वर्गदूतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता जो वचन में बीज बोया गया है हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी भाई बहने बच्चे उपस्थित है, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हर एक को अपने वाचक लहू में ढांप ले, हर एक को पिता परमेश्वर अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, हर एक के आत्मा प्राण शरीर को छूकर चंगाई प्रदान कर, हर एक के बंधन और श्राप यीशु के नाम में टूट जाए और हर एक यीशु मसीह के लहू में आजाद हो जाए और हर एक को पिता यीशु मसीह के लहू के द्वारा से परमेश्वर को सुरक्षा प्रदान कर, अपने शांति, अपना आनंद प्रदान कर। मुझे परमेश्वर पिता जो चर्च के बाहर में है, जो अपने ड्यूटी में है, कामों में है या पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, परमेश्वर उन सब प्रियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेषकर हम खुशी को तेरे हाथों में सौंपते हैं जबकि आज उनका 20 वर्ष इस संसार में कंप्लीट हुआ और 21वें वर्ष में वो प्रवेश किया है और अपनी जीवन यात्रा में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में वो इस समय वो भोपाल में है। मैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु उनको अपने लहू में ढांपिए, जिस घर में वो रहती पिता उस घर को, उस फ्लैट को अपने लहू में ढांपिए, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते उसको लहू में ढांपिए, जिनके साथ वो संगति करते उनको अपने लहू में ढांपिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, उनको पिता अपने लहू में घेरे रखिए पिता परमेश्वर, अपने महिमा के बादल से ढांपिए और अपने आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए। उनका जीवन दोपहर के समान उजियाला हो जाए यीशु के नाम से, चाहे वो अंधकार भी हो जाए तो भी परमेश्वर भोर के साथ उनका जीवन उजियाला हो जाए। पिता हम यीशु के नाम से हम खुशी को आशीषित करते हैं, उनके जीवन का हर एक दिन तेरी महिमा के लिए व्यतीत होने पाए। उनके पढ़ाई में तो आशीष प्रदान कर, उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आशीष दे ताकि परमेश्वर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई में पिता परमेश्वर सफल होने पाए, एक सफलतापूर्वक एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनकर वो तन मन धन से तेरी सेवा और तेरी आराधना करने पाए। हम बिट्टू को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी भी रक्षा कर। जितने भी बच्चे हमारे चर्च के जो बाहर गए हुए पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, प्रभु उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
हर एक को तो अपने लहू में ढांपिए और सुरक्षा प्रदान कीजिए। बरसात के मौसम में हर एक मौसमी बीमारी कीटाणुओं से, जहरीले कीड़े मकोड़ों से हम सबों की आप रक्षा कीजिए, ताकि जीवन के हर मौसम में हम तंदुरुस्त रहते हुए तेरी महिमा और तेरी जय जयकार करने पाएँ। जो आशीषें आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने अपनी कमी घटी में से भेंटें अर्पित किया है, मैं यीशु के नाम से उनको आशीषित करता हूँ। उनका भंडार सदा भरपूर रहे, उनका कटोरा छलकने पाए और उनका फर्श, उनका टोकरी, उनका कटौती पिता परमेश्वर आशीषित रहे। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु, हम हमारे चर्च भवन पार्सनेज कैंपस को अपने वाचक लहू में ढांपिए। ज्वालामेश्वर के दूतों को नियुक्त कीजिए, लहू से ढांप से सुरक्षा प्रदान कीजिए, ताकि हम यहाँ पर आनंद के साथ में रहते हुए तेरी सेवा, तेरी आराधना करने पाएँ। हमारे प्रिय लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं पिता, उनके घरों को सुरक्षा प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो साइन बोर्ड बने अंधकार के शक्तियों के लिए। और परमेश्वर उन परिवारों को, जितने भी लोग इस चर्च में जुड़े हुए हैं, हम विशेषकर बहन लाकेश्वरी के लिए दुआ करते हैं, जिनका आज एंट्रेंस एग्जाम है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, उनके एग्जाम में उनकी सर्व साथ में रह, उनकी सहायता, अगुवाई और सुरक्षा प्रदान कर, अपने एग्जाम में सफल हो, जॉब प्राप्त करे, तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए। पिता, हमारे कलीसिया में जो लोग बेरोजगार है वो रोजगार प्राप्त करने पाए। जो बुजुर्ग लोग हैं पिता, ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान कर, रोज की रोटी प्रदान कर। कल से, आने वाले मंगलवार से, बुधवार से 26 तारीख से जब नया सत्र आरंभ होता है, परमेश्वर स्कूल कॉलेज ओपन होते हैं, ये नया सत्र पिता हर एक बच्चों जवानों के लिए आशीषमय होने पाए। पिता, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे, ताकि अपने अपने स्कूल कॉलेजों में पिता परमेश्वर हमारे बच्चे आपका चिन्ह और चमत्कार बने। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी सामर्थ्य बहने पाए। परमेश्वर, इस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक विश्वासियों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। ये कलीसिया आपका है प्रभु, ये कलीसिया एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए। ये कलीसिया आपके पुनरुत्थान का गवाह बनने पाए। ये कलीसिया राज्य के सारी कलीसियाओं के लिए और हमारी संस्था इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के लिए एक आशीषित कलीसिया बनने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जब हम यहाँ से विदा होकर अपने घरों को लौटते हैं, हमारी साथ अगुवाई कर, चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, हम जहाँ भी रहें परमेश्वर तुझको भाते रहें, तेरी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, वचन को सुनने मानने वाले हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर, बच्चों बुजुर्गों के ऊपर, विशेषकर एंजल के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार सब निर्मलता, आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।